एक देश जिसने एक राष्ट्रपति को मार दिया, अरे रुक जा भाई, और एक अपहरण किया, उसी अमेरिका से अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई समझौता किया है। हम लोगों का देश मुश्किल में फंसता चला जा रहा है और ऐसी मुश्किलें होंगी जो आने वाली पीढ़ी के साथ और परेशानी पैदा करेगी। क्योंकि दुनिया में अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, मान लीजिए आज सोचिए अमेरिका में भारतीय कितने लोग रह रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका में रह रहे हैं। जहां अभी युद्ध चल रहा है ईरान और आसपास के देशों में, खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग भी रह रहे हैं। तो बताओ भारत को किसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन्होंने कारोबार, व्यापार और आर्थिक नीतियां कैसी बनाई है यही नहीं पता है। अभी तो जो लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, जो देश मजबूत है वो मजबूती से लड़ रहा है, और हमारे देश के साथ तो क्या संकट होगा। हमारी मिसाइल किसी देश की है, हवाई जहाज किसी देश का है, रडार किसी देश का है। तो बताओ हम लोग करेंगे क्या अगर कभी लड़ाई में फंस गए तो। जो हमारी विदेश नीति या हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो व्यापार हम लोग बढ़ा रहे हैं, जब अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि हमने फ्रांस से हवाई जहाज खरीद लिए हैं, इजराइल से ये खरीद लिया है, अमेरिका से ये खरीद लिया है, रशिया से ये खरीद लिया है। बताओ अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से दूसरी चीज खरीदेंगे तो कभी लड़ाई हुई, वॉर हुआ तो बताओ तालमेल कैसे बैठाएंगे हम लोग। और याद रखना मजबूत के साथ सब खड़े दिखाई देते हैं और बुरे वक्त पर कोई किसी के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता है। और जब अंधेरा आता है, अंधेरा, तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। इसलिए ये जो विदेश नीति जुगाड़ की बन रही है, जुगाड़ की विदेश नीति, और जो डिफेंस को हम मजबूत कर रहे हैं, ये जुगाड़ से हम लोग जो डिफेंस कर रहे हैं, शायद इससे हम लोग दुनिया के सामने उतने मजबूत दिखाई नहीं देंगे जितना हम अपने देश में हर चीज बनाए तब मजबूत दिखाई देगा। याद रखना, केवल ये आर्म्स नहीं खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल्स नहीं खरीदी जा रही हैं, हवाई जहाज नहीं खरीदे जा रहे हैं, हमारा किसानों को भी जोड़ दिया अमेरिका से। सोचो आप, अब बताइए अमेरिका वाले हमारे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी का दाना देंगे। बताइए आप, ये देखा समझौता पढ़ा कि नहीं पढ़ा। समझौते में ये तय हुआ है कि अमेरिका आपके जानवरों का फीड देगा। तो बताओ बरसीम भी क्या वहीं से आएगी, घास सोचिए वहां से, या क्या चीज आएगी। और फिर इधर भारत सरकार ने बहुत प्रचार किया था, मिलेट के बाजरा खाइए, जौ खाइए, मक्का खाइए। अमेरिका को पता लग गया और अमेरिका ने समझौता करके सब कुछ भेजने का इंतजाम कर दिया। बोले जाइए हम भेज रहे हैं आपके लिए। और फिर जो तेल है, सरसों के तेल से खाना अच्छा बनता है। कई लोग घी पता नहीं कौन सा बेच रहे हैं, हमें नहीं पता इस बात की। दूध दही कितना बिक रहा पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नई अर्थव्यवस्था जो अमेरिका से हमारी जोड़ दी है, इसमें हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं अच्छी हों, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हों, उन पे अच्छी ट्रेनिंग हो। और अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो पता है क्या करना पड़ेगा, एक मोटरसाइकिल और स्विगी से सामान इधर उधर भेजना पड़ेगा, या अमेजोन के सामान इधर उधर भेजना पड़ेगा। कभी सोचा था किसी ने कि 5 साल 10 साल बाद ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि नौकरी है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, हर नौजवान रोजगार करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। इसलिए नई व्यवस्था लागू करने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी विचारधारा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो नेताजी ने बनाई, नेताजी ने दी, उसका सिद्धांत लोहिया जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका संविधान, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका समाजवाद और समाजवाद का चिंतन, और नेताजी ने जिस तरीके से जमीन पर ला करके समाजवाद को हम सबको जोड़ करके एक सम्मान का जीवन दिया, हम सबकी जिम्मेदारी है उसी रास्ते से लोकतंत्र को मजबूत करें, समाजवाद को मजबूत करें, और जो हमारे देश की पहचान है
भाईचारे की कि हम सब मिलकर के रहते हैं, उस व्यवस्था को और मजबूत करें, तभी जाकर के हमारा देश और मजबूत दिखाई देगा। खुशहाली का रास्ता कोई नहीं ला सकता समाजवादियों के अलावा।